हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि अपनी नई टीम में भाजपा को, नितिन नवीन को, दो मुस्लिम चेहरों को बड़ी जगह देनी पड़ी, बड़ी जिम्मेदारी सौंपनी पड़ी। जी हाँ, दो मुस्लिम चेहरों को नितिन नवीन की टीम में ऐड किया गया। ये दो मुस्लिम चेहरे कौन है, इनका आने वाले चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है और अचानक से भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों की इतनी अहमियत क्यों समझ में आने लगी, अचानक मुसलमानों को जिम्मेदारी क्यों दी जाने लगी। अभी तक तो भाजपा नेता कहते थे कि उन्हें मुसलमानों के वोट की भी जरूरत नहीं है, तो अब अचानक क्या हो गया कि मुस्लिम चेहरों को टीम में शामिल किया जा रहा है। सब कुछ समझेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ देश भर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं जेनजीज प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं जेन अल्फा प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, कहीं किसान आंदोलन कर रहे हैं, कहीं आदिवासियों का आंदोलन चल रहा है। यानी देश भर में कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन आंदोलन चल ही रहे हैं। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश से भी आज खबर आई, लखनऊ में युवाओं का आंदोलन हुआ, बच्चे सड़कों पर उतर आए, मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग करने लगे, कहने लगे कि भैया मुख्यमंत्री आकर के उनकी मांगों को सुनेंगे। ये सब कुछ चल रहा था, एक पूरी तरीके से सत्ता विरोधी लहर दिखाई दे रही। इन सब के बीच अचानक ऐलान होता है कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम बना दी है। नई टीम का ऐलान हो गया, इसमें दो मुस्लिम चेहरे शामिल किए गए हैं। जी हाँ, दो मुस्लिम चेहरे बहुत अहमियत रखते हैं। ये दो मुस्लिम चेहरे भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में। देखिए, पहले तो कुंवर बासित अली हैं, जिन्हें अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है, और दूसरे हैं ताहिर मंसूर, जिन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अब्दुल्ला कुट्टी की जो है पार्टी उपाध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी गई है। दोस्तों, जिन दो मुस्लिम चेहरों को नितिन नवीन की टीम में जगह मिली है, वो दोनों उत्तर प्रदेश से आते हैं। साल 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव के नजरिए से पार्टी की इस रणनीति को काफी अहम माना जा रहा है, खास तौर से तब जब समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार पीडीए का नारा दिया जा रहा है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमानों पर खास फोकस है समाजवादी पार्टी का। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अचानक से मुसलमानों के नामों का ऐलान करने लगी। पहले तो ये जो तारिक मंसूर हैं, इनके बारे में मैं आपको बता दूं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने तारिक मंसूर उत्तर प्रदेश से आते हैं। उनकी गिनती पार्टी के काफी बड़े और प्रभावशाली मुस्लिम चेहरों के तौर पर होती है। पसमानदा मुसलमानों को तो आप जानते हैं, लगातार भाजपा साधने की कोशिश कर रही है, पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है, और उनकी भूमिका इस पसमानदा मुसलमानों के बीच में काफी अहम मानी जाती है। तारिक मंसूर मौजूदा समय में यूपी विधान परिषद के मेंबर हैं। इससे पहले वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। पीएम मोदी ने साल 2023, 24 और 25 और 26 के पद्म पुरस्कार कमेटी के सदस्य के रूप में इन्हें नामित भी किया था। वो इंडियन मेडिकल काउंसिल के सदस्य भी रहे हैं। इसके अलावा वो IIM लखनऊ के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन के शासी निकाय और भारत सरकार की अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति के सदस्य भी रहे हैं। अब देखिए, कुंवर बासित अली हैं ये, इनके बारे में भी आपको बता देती हूँ। देखिए, कुंवर बासित अली उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले, बीजेपी ने उनको अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष बनाया है। बासित अली इससे पहले यूपी में पार्टी को मजबूत करने के लिए कई बड़े अभियानों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वो यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। नितिन नवीन के यूपी दौरे पर वो काफी एक्टिव थे। उन्होंने मुसलमानों को जोड़ने के अभियान की अगुवाई भी की थी। नितिन नवीन की ओर से अब उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। यूपी से इस बार कुल 8 चेहरों को बीजेपी ने टीम में शामिल किया। वो कौन है, जरा देखिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 13 हैं, जिनमें यूपी से रेखा वर्मा और तारिक मंसूर शामिल हैं। स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सचिव के तौर पर यूपी के भोला सिंह और संगीता यादव को मौका मिला है। ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष अमरपाल मौर्य और अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष कुंवर बासित अली को बनाया गया है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी टीम बदल दी। अब दोस्तों, मुसलमानों की अगर बात की जाए तो इस वक्त जिस तरीके से देश भर में भाजपा के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी जैसे हर समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है, उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में काफी चुनौती खड़ी हो सकती है, अगर
भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव में किसी भी समुदाय को नजरअंदाज किया तो भारतीय जनता पार्टी इसी वजह से मुसलमानों को भी साध रही है और अपने जो पारंपरिक वोट बैंक है उसे भी साधने की कोशिश कर रही है। भाजपा मुसलमानों के बीच में ये विश्वास दिलाना चाहती है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है, मुसलमानों को पार्टी में जगह दी जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम चेहरों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। दोस्तों, अब इसका आने वाले समय में चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये चुनाव इस बार बेहद कांटे की टक्कर आपको देखने को मिल सकती है इस चुनाव में। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।